मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, आप जिंदगी भर कैंसर से बचे रहोगे। हमेशा ऐसी खुराक खाएं जिस खुराक के अंदर तेजाबियत कम से कम हो। अगर सोते वक्त एहतलाम होता हो तो इस पकोल दही में मिलाकर पियो। फिटकरी का पानी चेहरे पर लगाने से लटकी हुई जिल्द टाइट हो जाती है। ज़्यादा दिन तक जवान रहना है तो जहनी दवाओं से खुद को दूर रखा करें। प्यारे अजीजों, 5 चीज़ें आपकी सेहत की दुश्मन है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, पेशाब बिला वजह रोके रखना, हर वक्त मायूस और गमगीन रहना, बाहर के खाने ज़्यादा खाना, सुबह देर तक सोने की आदत डालना। प्यारे अजीजों, अजवा खजूर पेट और जिगर के कैंसर को रोकने के लिए निहायत ही मुफीद है। पेशाब आ जाए तो पानी पीकर पेशाब करो, गुर्दे उसी वक्त साफ हो जाएंगे। अगर जहनी तनाव और थकावट हो जाए तो संतरे का जूस बनाकर पियो, थकावट दूर होगी। खाने से कबल पानी पियो, आपका हाजमा सेहतमंद हो जाएगा। प्यारे अजीजों, अखरोट खाने से बेवक्त भूख लगने और खाने की ख्वाहिश ना होना ख़त्म हो जाएगी। दोपहर के वक्त सिर्फ आधे घंटे की नींद दिमागी अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देती है। अगर अपनी ज़िंदगी में इजाफ़ा करना चाहते हो तो अपना खाना कम कर दें। जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को खौफ की नमाज पढ़ाई तो एक गिरोह ने आपके साथ नमाज पढ़ी और एक गिरोह के चेहरे दुश्मन के मुकाबले रहे तो आपने उन्हें 2 रकात पढ़ाई। फिर वो लोग उठकर दूसरों की जगह में जा खड़े हुए और दूसरे उनकी जगह आ गए तो आपने उन्हें भी 2 रकात पढ़ाई। फिर आपने सलाम फेर दिया। प्यारे अजीज दोस्तों, रोजाना अदरक वाला पानी पीने से जिंदगी भर खून गाढ़ा नहीं होगा। जिन लोगों को बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम हो वो शलजम की सब्जी बनाकर ज़्यादा खाया करें। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से जहन तेज होता है और गुस्सा कम होता है। काली मिर्च निज़ाम यही निज़ाम को दुरुस्त कर देती है। प्यारे अजीज दोस्तों, अगर कपड़े धोते वक्त पानी में नमक डाल दिया जाए तो कपड़ों में चमक आ जाएगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, जब इंसान के किसी अंग को कोई तकलीफ होती है या उसे कोई फोड़ा होता है या कोई जख्म होता है तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उंगली से इशारा करते हुए फरमाते, अल्लाह के नाम की बरकत से हमारी ज़मीन की मिट्टी हमारे कुछ लोगों की लार के साथ अल्लाह के हुक्म से हमारे बीमार को शिफा बख्शी जाए। प्यारे अजीज दोस्तों, निहार मुंह रोज़ाना खजूर के 2 दाने खाने से मैदा हमेशा फिट रहेगा और मैदा तवाना रहेगा। दांत का दर्द दूर करने के लिए लहसुन का पानी निकालकर दांत पर रुई के साथ लगाएं और मुंह को खुला छोड़ दें। इंशाल्लाह दर्द खत्म हो जाएगा। जो औरत कम बोलती हैं ऐसी औरत दुनिया की बेहतरीन औरत होती है। प्यारे अजीज दोस्तों, वालिदैन के झगड़े ज़्यादा देखने वाले बच्चे अक्सर नाफरमान बन जाते हैं। सुबह के वक्त रोज़ाना चंद मिनट पैदल चलने से आपकी उम्र बढ़ जाएगी और जिस्म सारी ज़िंदगी बीमारियों से पाक रहेगा। सफ़ीना अब्दुल रहमान से रिवायत है कि एक शख्स ने अली की दावत की और उनके लिए खाना बनाया और भेज दिया तो फातिमा ने कहा, काश हम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुला लेते, आप भी हमारे साथ खाना तनावुल फरमा लेते। चुनांचे उन्होंने आपको बुलाया, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अपना हाथ दरवाजे के दोनों पट पर रखा तो क्या देखते हैं कि घर के एक कोने में एक मुनक्कश पर्दा लगा हुआ है। ये देखकर आप लौट गए तो फातिमा ने अली से कहा, जाकर मिलिए और देखिए आप क्यों लौटे जा रहे हैं। अली कहते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पीछा किया और पूछा, अल्लाह के रसूल आप क्यों वापस जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए या किसी नबी के लिए जेब नहीं देता कि वो किसी आराइश व जेवाइश वाले घर में दाखिल हो। प्यारे अजीज दोस्तों, टीवी के मरीज को टमाटर का इस्तेमाल ना करवाओ। जोड़ों और घुटनों के दर्द से राहत के लिए एलोवेरा खाओ, बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन ज़्यादा ना खाएं वरना पेट दर्द भी हो सकता है। असर और मगरिब के दरमियान वाला वक्त मुकर्रर करके चंद अदद बादाम खाओ, दिमागी कमजोरी ख़त्म हो जाएगी। जिन लोगों को अचानक बुखार का मसला हो जाए तो उन्हें मेथी का पानी पिलाने से बुखार फौरी तौर पर दूर हो जाता है।
थोड़ी देर के लिए दोनों कानों पर उंगली डालकर रखने से दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। ज़्यादा ठंडा पानी अक्सर झुर्रियों का बाइस बनता है। शाम के वक्त ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ खाने वाले लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, जो लोग शाम के वक्त मोबाइल से दूर रहते हैं उनको पुरसुकून नींद आती है। चेहरा धोने से पहले चेहरे पर खीरे और नींबू का रस लगा लिया करो, सारी जिंदगी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। अचार खाने वाले लोगों का मोटापा तेजी से कम हो जाता है। जो लोग खाने में ऐब और कमी तलाश करके नाशुक्री करते हैं उनका रिज्क तंग कर दिया जाता है। कहा जाता है कि खाना खाते वक्त इधर उधर की बातें करने से हाफिजा यानी याददाश्त कमजोर हो जाती है। रात को ज्यादा देर मोबाइल देखने से आंखों में धुंधलापन आने लगता है। चावल खाकर फौरन पानी पीने से पेट फूल जाता है और सर में दर्द होने लगता है। कम खाना, कम बोलना और चेहरे पर मुस्कुराहट लंबी उम्र का राज है। अगर जुओं को खत्म करना चाहते हो तो अदरक को पीसकर सर में डाल दो, जुएं खत्म हो जाएंगी। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता हो रोजाना खजूर खाएं। इसके अलावा लाल चुकंदर का इस्तेमाल उनके लिए बेहतरीन है। खून देने का सबसे बड़ा फायदा खून देना सदका जारिया में हिस्सा डालना है, जो कयामत तक नस्ल दर नस्ल आपके लिए मौजिब है। इस इसका दूसरा बड़ा फायदा खून में आयरन की मिकदार बैलेंस रखना और सबसे बड़ा फायदा सेहतमंद और फ्रेश जिंदगी गुजारना है। इसके अलावा रेगुलर खून देने वाली की जिंदगी दूसरों की निस्बत ज़्यादा अरसे तक जवान और सेहतमंद रहती है। जो लोग खजूर और अनार खाने के आदी हों उनमें कभी खून की कमी नहीं होती। अगर चेहरे को नरम, मुलायम, खूबसूरत और चमकदार बनाना है तो दिन के आगाज में बादाम का तेल चेहरे पर लगा लें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब इंसान गुनाहगार हैं और बेहतरीन गुनाहगार तौबा करने वाले हैं। प्यारे अजीजों, कच्ची सब्जियां जिस्म की खूबसूरती को बढ़ाती हैं, पर हाँ, ज़्यादा कच्ची ना खाएं। अगर आपके पेट में दर्द रहने लगे तो निहार मुंह दही खाओ, आराम आ जाएगा। नहाने से पहले नाक में जैतून का तेल लगाने से बदन में मैल और बदबू जल्दी नहीं आएगी। रोटी खाने से पहले एक बड़ी इलायची खा लिया करो, रोटी जल्दी हजम हो जाएगी। पानी पीने के फौरन बाद लेटना और झुकना नहीं चाहिए, इससे पानी सांस की नली में जा सकता है। हाथ के कड़ाके ना निकाला करो, ऐसा करने से जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। नाक पर ज़्यादा हाथ फेरने से नाक की सूंघने की सलाहियत कम हो जाती है। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से गुर्दे साफ और सेहतमंद रहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दूसरों को नेक अमल की दावत देता है तो उसकी दावत से जितने लोग उन नेक बातों पर अमल करते हैं उन सब के बराबर उस दावत देने वाले को भी सवाब मिलता है और अमल करने वालों के सवाब में से कोई कमी नहीं की जाती। और जो किसी गुमराही व जलालत की तरफ बुलाता है तो जितने लोग उसके बुलाने से उस पर अमल करते हैं उन सब के बराबर उसे भी गुनाह होता है और उनके गुनाहों में भी कोई कमी नहीं होती। एक दरमियानी साइज की मूली के टुकड़े करके उस पर एक नींबू छिड़क कर नमक मसाला डालें, बगैर निहार मुंह खा लो और इसके बाद 1 घंटे तक और कोई चीज़ मत खाएं। इंशाल्लाह यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। सर में शदीद दर्द होने लगे तो थोड़ा सा सफ़ेद जीरा मुंह में डाल लो, दर्द फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। जुबान का खराब होना दिमाग के खराब होने की पहली निशानी है। निहार मुंह पानी पीना कब्ज को दूर करता है। गला खराब हो तो सरसों के तेल से गले की मालिश की जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। अगर कम सुनाई देने का मसला हो तो जैतून के तेल को हल्का गर्म करें और रात सोने से पहले 2 बूंद कान में डालें, कुछ दिनों में आराम महसूस होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी फरमाती हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, मैं कारीगर औरत हूँ, मैं इसमें से फ़रोख्त करती हूँ, लेकिन मेरे लिए, मेरे बच्चे और खावंद के लिए कुछ नहीं। उन्होंने मुझे मसरूफ़ कर रखा है, इसलिए मैं खर्च नहीं कर सकती। क्या इसमें मेरे लिए कोई अज़र है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे लिए इसमें अज़र है, जो भी तू उन पर खर्च करेगी, जो तू उन पर खर्च करती रहे। मलट्ठी में गुड़ डालकर रोज़ाना चखने से आपकी आवाज़ कमज़ोरी की वजह से कांपना बंद हो जाएगी। अगर पेट की गैस दूर करनी है तो सूखा पुदीना खाओ, पेट की गैस ख़त्म हो जाएगी।
चाय के ऊपर से पानी पीने से बेहतर है कि तुम जहर खा लो। अमरूद के बीज खाओ, आपका हाजमा दुरुस्त रहेगा। अगर कोई बड़ी बीमारी घेर ले तो जितना हो सके खाना कम खाया करो। 2 दाने अंजीर के और 2 दाने बड़ी इलायची के गर्म पानी में उबालकर पीने से 20 मिनट में कब्ज खुल जाती है। अपने नाश्ते और रात में बंद गोभी का इस्तेमाल करें, ये मोटापे को कम करने का सबब बनती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग अजान और पहली सफ़ की फजीलत के बारे में जान लें तो फिर अगर उन्हें उनको हासिल करने के लिए कुरा अंदाजी भी करनी पड़े तो वो ज़रूर कुरा अंदाजी करेंगे। और अगर वो नमाज के लिए जल्दी आने की फजीलत के बारे में जान लें तो वो उसकी तरफ ज़रूर सबकत हासिल करेंगे। और अगर उन्हें नमाज ईशा और नमाज फजर की अहमियत का पता चल जाए तो वो इन्हें पढ़ने के लिए ज़रूर मस्जिद में आएंगे, चाहे उन्हें पुट्ठों या पाँव और घुटनों के बल चलकर आना पड़े। प्याज काटने के बाद हाथों की बदबू ख़त्म करने के लिए हाथों को नमकीन पानी से धो लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद बाल ख़त्म ना करो क्योंकि वो मुसलमान का नूर है। जिसका हालत इस्लाम में बाल सफ़ेद होता है तो उसके बदले में अल्लाह उसके लिए एक नेकी लिख देता है, उसके बदले में उसकी एक गलती ख़त्म कर देता है और उसके बदले में उसका एक दर्जा बुलंद कर देता है। सवाल, खून देने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जवाब, खून देने का नुकसान कोई नहीं, अलबत्ता बल्कि बड़ा फ़ायदा है। वो ये है कि रेगुलर खून देने वाले इंसान को दिल के दौरे और कैंसर के चांसेस बाकी लोगों के मुकाबले 95% कम होते हैं। ये रिसर्च अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की है। सुबह सवेरे उठकर अपने हाथों को पांव तक छू कर लें और इसी हालत में 5 मिनट तक रखें। बेवकूफ़ से अगर अकल की बात करोगे तो वो आपको बेवकूफ़ समझेगा, इसलिए अकल का होना भी कभी कभी सजा बन जाता है। अगर तुम हमेशा अपनी जबानी कायम रखना चाहते हो तो सुबह आँख खुलते ही एक दाना अजवा खजूर मुंह में डाल लिया करो। केले के छिलके पर चीनी का पाउडर छिड़क कर उससे चेहरे का लेप करें। ऐसा करने से जल्द साफ हो जाएगी और दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। रात को सोने से पहले सरसों के तेल में विटामिन ई का तेल मिलाकर बालों में मालिश करें। कुछ ही दिनों में अच्छा खासा फर्क देखने को मिलेगा। प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आगे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।